तो कहानी के शुरू में हम हमारे लौंडे को देख पाते हैं जिसे उसके माँ बाप बोलते हैं वो लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं लेकिन वो लोग जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे। तभी हमारे लौंडे की आँख खुलती है और वो ट्रिप कह के चिल्लाता है और हम समझ पाते हैं ये सिर्फ उसका एक सपना था। इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है उसका नाम यो जिंसू है और वो 21 साल का नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है और वो 6th क्लास से अपनी फैमिली से दूर रह रहा है। इसका मतलब इससे पहले जो वो सपना देखा था वो सब उसका पास्ट था और उसके मम्मी पापा कभी वापस आए ही नहीं। ऐसा क्यों है ये तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हमारा लौंडा बोलता है क्या वो इस चीज से अकेला फील करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपने आंटी और उनके बेटी के साथ रहता है जो उसके फैमिली जैसे है। हाँ, नॉट फैमिली। इसके बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे की आंटी उससे और उसके बहन से बोलती है वो दोनों खेलने क्यों ना बाहर जाए क्योंकि वो घर की सफाई करने वाली है। इसके लिए हमारे लौंडे की बहन राजी भी हो जाती है, लेकिन हमारा लौंडा ठहरा सिग्मा वो उसकी बहन को अकेले खेलने जाने बोलता है क्योंकि वो तो आंटी की मदद करने वाला है। तो इस चीज से उसकी आंटी खुश होकर बोलती है उनकी मदद करने के लिए वो दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाएंगी, तो इसलिए हमारे लौंडे की बहन को भी रुकना पड़ता है। इसके बाद हमारा लौंडा हमें बोलता है वो लोग इस रूम को इसलिए साफ कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इसे इस सेमेस्टर रेंट पे देने वाले हैं। और साफ सफाई करते करते हमारे लौंडे को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वो बहक जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आंटी एक जगह सफाई खत्म कर चुकी है और वो सोचती है उन्हें बेड के नीचे भी साफ करना चाहिए, इसलिए वो हमारे लौंडे को बुलाती है और हमारा लौंडा जल्दी से आके उनकी मदद करता है। लेकिन तभी उसे फिर से कुछ दिखता है इसलिए वो कांपने लगता है और वो ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए उसकी आंटी जब मुंह उठाती है तब उन्हें कुछ दिखता है जो कि खड़ा है खड़ा है खड़ा है, और ये देख के वो शर्मा जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे इस बात को टाल देती है और हमारा लौंडा भी बहुत से जाने लगता है और जाते जाते वो सोचता है उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो अपना मुंह ढक के भागने लगता है और उसकी बहन बोलती है ये गधा कर क्या रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी का काम अब खत्म हो चुका है और आंटी अपनी प्रॉमिस के मुताबिक उन दोनों के लिए अच्छा सा खाना बनाती है और इसी तरह सभी मिलके हंसी मजाक से खाना खाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी है और हमारा लौंडा आज दिन के बारे में सोच के सो नहीं पाता, इसलिए वो पानी पीने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे अपने आंटी के कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और हमारा लौंडा इतना भोला है कि वो सोचता है उसकी आंटी आज कुछ ज्यादा ही काम करके थक चुकी है, इसलिए उन्हें शायद से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो जाके देखता है तब उसे पता चलता है ये दर्द वो दर्द नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा था, इसलिए उसका टिंकल ऑन हो जाता है और तभी उसकी आंटी नोटिस करती है वो तो दरवाजा बंद करना ही भूल गई है। इसका मतलब अब तक बिना देखे। लेकिन थैंक गॉड जब वो जाके देखती है तब वो हमारा लौंडा नहीं होता क्योंकि वो तो पहले ही अपने कमरे में आ चुका है। इसके बाद हम हमारे लौंडे को देखते हैं जो आज दिन और रात का लोड सहन नहीं कर पाता और अपने आंटी के नाम पे मिल्क रिलीज और काम खत्म होने के बाद जैसा कि सबके साथ होता है अरे नहीं मुझे अपने आंटी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए और अंत में उन लोगों के घर के सामने हम एक लड़की को देख पाते हैं।